नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसी हकीकत है जो बंद दरवाज़ों के पीछे अक्सर जन्म लेती है। मेरा नाम प्रिया है, उम्र 31 साल। लोग कहते हैं कि मुझ में वो कशिश है कि कोई एक बार देख ले तो देखता ही रह जाए। मेरी गोरी रंगत, सुडौल बदन और ये झुकी हुई नज़रें किसी भी मर्द का दिल ढकढकाने के लिए काफ़ी है। मेरी शादी अजय से हुई थी। अजय मुझे बहुत प्यार करते थे। हमारी रातें बहुत रंगीन हुआ करती थी। अजय अक्सर बेड पर जाने से पहले वो नीली गोली या केसर वाला दूध पीते थे और फिर वो मुझे पूरी रात सोने नहीं देते थे। उनका वो जोश, वो ताकत मुझे पागल कर देती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त अजय की कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया। उनकी रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट आई। डॉक्टर ने कहा कम से कम 10 महीने का बेड रेस्ट। मेरा दिल बैठ गया। अजय अब बिस्तर से हिल भी नहीं सकते थे। मेरी जवान देह प्यासी रहने लगी और घर में सन्नाटा पसर गया। तभी घर में एंट्री हुई अमन की। अमन, अजय का छोटा भाई, उम्र 24 साल, चौड़ी छाती, कसरती बदन और चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत जिसके पीछे गहरी आग छिपी थी। अजय ने उसे गांव से बुलाया था ताकि वो मेरी और घर की मदद कर सके। पहले दिन जब अमन घर आया, मैं नहाकर निकली थी। गीले बाल मेरी पीठ पर खेल रहे थे और मैंने हल्की गुलाबी साड़ी पहनी थी। जैसे ही अमन की नज़र मुझ पर पड़ी, वो पत्थर का हो गया। उसकी आंखों में वो प्यास मैंने साफ देख ली थी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अमन आ गए तुम? बहुत थक गए होंगे। अमन हकलाते हुए बोला, जी जी भाभी, बस अभी पहुंचा। उसकी नज़रों ने मेरे बदन का जैसे एक्सरे कर लिया था। मुझे बुरा नहीं लगा, बल्कि अंदर ही अंदर एक अजीब सी सिहरन हुई। दिन बीतने लगे। अजय ज़्यादातर सोए रहते थे। मैं और अमन अक्सर अकेले होते। एक दोपहर मैं किचन में ऊपर वाले रैक से डिब्बा उतारने की कोशिश कर रही थी। जानबूझकर मैंने अपनी सादी का पल्लू थोड़ा ढीला छोड़ा दिया था। तभी अमन पीछे आकर खड्डा हो गया। उसने कहा, भाभी लाइए मैं मदद कर दूं। जैसे ही उसने डिब्बा उतारने के लिए हाथ ऊपर किया, उसका गर्म बदन मेरी पीठ से छू गया। मेरे शरीर में बिजली दौड़ ढह गई। मैंने पीछे मुद्दा कर देखा, हमारी सांसें टकरा रही थीं। अमन की आंखों में अब डर नहीं बल्कि चाहत थी। उसने धीरे से कहा, भाभी आप इतनी सुंदर हैं कि अजय भैया को जल्दी ठीक हो जाना चाहिए। मैंने गहरी सांस ली और कहा, पर अभी तो बहुत वक्त है अमन, और ये वक्त अकेले काटना बहुत मुश्किल है। अमन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ बड़े मजबूत और गर्म थे। उस रात बारिश बहुत तेज़ थी। अजय दवा खाकर सो चुके थे। मैंने ड्रेसिंग टेबल से अजय की वो नीली गोली निकाली और उसे गर्म केसरिया दूध में मिला दिया। मैंने सोचा आज अमन की ताकत को आजमाया जाए। मैं अमन के कमरे में गई। वो बनियान और लोअर में लेटा था। उसके डोले और उसकी छाती के बाल देखकर मेरा मन मचल गया। अमन, ये दूध पी लो, तुम दिन भर काम करते हो, कमज़ोरी आ जाएगी। अमन ने गिलास लिया और पूरा पी गया। 15 मिनट बीते ही थे कि अमन का चेहरा लाल होने लगा। उसे गर्मी लगने लगी। उसने खिड़की खोली और पीछे मुद्दा। मैं वहीं खद्दी उसे ताक रही थी। अमन बोला, भाभी इस दूध में क्या था? मुझे अजीब सा लग रहा है। मैंने उसके पास जाकर उसके सीने पर हाथ रखा और कहा, वही है अमन जिसकी तुम्हें और मुझे दोनों को ज़रूरत है। अमन ने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे दर्द हुआ, पर वो दर्द मुझे अच्छा लग रहा था। उसने मेरे होठों को अपने कब्ज़े में ले लिया। हम दोनों अजय के बगल वाले कमरे में थे, पर उस वक्त हमें किसी का डर नहीं था। अमन का जोश किसी तूफान जैसा था। उसने मुझे बेड पर लेटाया और मेरी शादी के हर बंधन को खोल दिया। चाहत की रोशनी खिड़की से आ रही थी और मेरा गोरा बदन कुंदन की तरह चमक रहा था। अमन ने मेरी गर्दन, मेरे कंधे और मेरी कमर पर जैसे अपने प्यार के निशान छोड़ डाले। मैं चीखना चाहती थी, पर मैंने अपने होंठ दबा लिए। अमन ने उस रात मुझे वो सुख दिया जो मैं महीनों से भूल चुकी थी। उसकी हर हरकत में एक नयापन था, एक कच्चापन था जो अजय के पास नहीं था। जब सुबह हुई, मैं अमन की बाहों में थी। अजय अब भी सो रहे थे। अमन ने मेरे माथे को चूमा और कहा, प्रिया अब मैं तुम्हें कभी प्यासा नहीं रहने दूंगा। वो रात मैं कभी नहीं भूल सकती।
अमन की बाहों में जो गर्मी थी उसने मेरे ठंडे पड़ चुके शरीर में जैसे ज्वालामुखी फूंक दिया था। सुबह के 6 बज रहे थे। सूरज की पहली किरण खिड़की से छनकर मेरे और अमन के नग्न कंधों पर पड़ रही थी। मैं धीरे से उठी और अपनी साधी संभाली। अमन गहरी नींद में था। उसके चेहरे पर वो सुकून था जो एक प्यासे को पानी मिलने के बाद मिलता है। लेकिन तभी बगल वाले कमरे से अजय के खांसने की आवाज़ आई। मेरा दिल ज़ोर से धड़का। मैं भागकर अपने कमरे में गई। अजय आंखें मल रहे थे। उन्होंने कहा, प्रिया पानी देना। रात को बहुत गहरी नींद आई, जैसे किसी ने बेहोश कर दिया हो। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने उन्हें पानी पिलाया और सोचा, अगर उन्हें पता चल गया कि उनकी वो नीली गोली मैंने उनके भाई को खिला दी है तो क्या होगा। नाश्ते की मेज़ पर माहौल बदल चुका था। अमन अब मुझसे नज़रें नहीं चुरा रहा था, बल्कि वो मुझे मालिकाना हक से देख रहा था। अजय सामने बैठे थे अपनी व्हीलचेयर पर। अमन ने जानबूझकर मेज़ के नीचे से अपना पैर मेरे पैर पर रख दिया। अजय बोले, अमन तुम बहुत अच्छे हो। मेरी अनुपस्थिति में तुमने प्रिया का और घर का बहुत ख्याल रखा है। अमन मुस्कुराया और मेरी तरफ देखकर बोला, भैया भाभी का ख्याल रखना तो मेरा धर्म है, आखिर वो मेरी अपनी जो है। अजय को उसकी बातों का गहरा मतलब समझ नहीं आया, लेकिन मुझे पसीना आ गया। दोपहर को जब अजय सो रहे थे, मैं किचन में आम काट रही थी। अमन पीछे से आया और उसने चाकू वाला मेरा हाथ पकड़ देख लिया। उसने मेरे कान में फुसफुसाया, प्रिया रात का नशा अभी ही उतरा नहीं है, आज फिर वही केसर वाला दूध पिलाओगी क्या। शाम को मैं छत पर कपड़े सुखाने गई थी। शादी का पल्लू हवा में उड़ रहा था। तभी अमन भी ऊपर आ गया। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैंने कहा, पागल हो क्या, नीचे अजय जाग रहे हैं। अमन ने मुझे दीवार से सटा दिया और बोला, अजय भैया नीचे हैं, हम यहाँ ऊपर हैं। वैसे भी इस शादी में आप किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही। हम दोनों एक दूसरे में खोए ही थे कि तभी मुझे महसूस हुआ कि सामने वाली छत पर कोई खड्डा है। वो वही कॉलेज वाला लड़का था जो मुझे अक्सर घूरता था। उसने हमें देख लिया था। मेरा दम घुटने लगा। अगर उसने शोर मचा दिया या अजय को बता दिया तो। मैंने अमन को धक्का दिया और नीचे भाग आई, लेकिन मेरा शरीर अब अमन की लत लगा चुका था। डर और चाहत के बीच की वो लकीर बहुत धुंधली हो गई थी। 2 दिन बाद अजय अपनी अलमारी देख रहे थे। अचानक उन्होंने मुझे बुलाया, प्रिया मेरी वो दवाइयों का पत्ता कहाँ है जो मैं कभी कभी, तुम जानती हो ना। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने झूठ बोला, वो तो ख़त्म हो गया होगा। अजय ने शक भरी नज़रों से मुझे देखा। नहीं प्रिया, वो नया पत्ता था और कल मैंने अमन के कमरे की सफाई करते वक्त वहाँ एक खाली पैकेट देखा। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। क्या अमन इतना बेवकूफ़ था कि उसने सबूत छोड़ दिया। अजय का चेहरा अब गुस्से से लाल हो रहा था। उन्होंने अमन को आवाज़ दी, अमन इधर आओ। अमन कमरे में आया। माहौल इतना भारी था कि लग रहा था अब भी धमाका होगा। अजय ने पूछा, अमन तुम्हारे कमरे में ये दवा क्या कर रही है। अमन एक पल के लिए थमा, फिर उसने मेरी तरफ देखा। मेरी जान हलक में थी, लेकिन अमन बहुत शातिर निकला। उसने हंसते हुए कहा, भैया वो तो मैंने भाभी से मांगी थी। मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी और सर में दर्द था। भाभी ने कहा ये अच्छी दवा है। अजय शांत हो गए, पर मैं जानती थी कि ये तूफ़ान के आने से पहले की शांति है। रात को जब मैं बिस्तर पर लेटी थी, अमन चुपके से मेरे कमरे में घुस आया। अजय गहरी नींद की दवा खाकर सो चुके थे। अमन ने मुझे बाहों में भर लिया और कहा, आज मैंने तुम्हें बचा लिया प्रिया, पर इसके बदले मुझे कुछ बहुत बड़ा चाहिए। उस रात उसने मुझसे वो सब करवाया जो आज तक अजय ने भी नहीं किया था। वो मुझे अपनी उंगलियों पर नचा रहा था और मैं उसकी ताकत और उसके जोश के सामने पूरी तरह टूट चुकी थी। दोस्तों, अब मैं एक ऐसे दलदल में फंस गई हूँ जहाँ से निकलना नामुमकिन है। एक तरफ अजय है जो मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, और दूसरी तरफ अमन जिसने मुझे अपनी खुशियों का गुलाम बना लिया है। आज सुबह मुझे महसूस हुआ कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। जब मैंने चेक किया तो मेरे होश उड़ गए। मैं माँ बनने वाली हूँ, पर सवाल ये है कि ये बच्चा अजय का है या अमन का।
क्योंकि अजय के साथ मेरा रिश्ता महीनों पहले हुआ था। और अमन के साथ क्या होगा जब अजय को इस बच्चे का सच पता चलेगा? क्या अमन इस बच्चे को अपनाएगा या मुझे छोड़ कर भाग जाएगा? जानने के लिए इंतज़ार करें भाग 2 का